आपको मौसम दिखा देते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने संकट पैदा किया है। पेरू में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। म्योबाम्बा शहर में मयो नदी का जलस्तर बढ़ने से घर और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। चांचमायो इलाके में पेरने नदी के उफान से 20 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। फसलें भी नुकसान सहन कर रही हैं। स्थानीय लोग अपने सामान और पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रभावितों ने अधिकारियों से तत्काल मदद की मांग की है। वहीं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बर्फ के तूफान ने आफत खड़ी कर दी है। इलाके में 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। दूर तक फैली बर्फ ने लोग के रोजमर्रा के जीवन में संकट डाल दिया है। और अब बात कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक भारी बर्फबारी से किस तरीके से जनजीवन प्रभावित है, ये आपको दिखा दें। सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, यातायात ठप है, ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं गुरेज में स्नो क्रिकेट लीग का भव्य आगाज हुआ है। पर्यटक बर्फ के खेल और लद्दाख में एवलांच की संभावना बन रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर घाटी से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक जारी बर्फबारी ने जनजीवन की रफ्तार थमा दी है। बर्फ से ढकी सड़कें, ठप यातायात और कड़ाके की ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी को खासा प्रभावित किया है। ये नजारे हैं उत्तरकाशी के। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद एक बार फिर पर्यटकों का रुख पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ने लगा है। बर्फ से ढके पहाड़, बांज बुरांस के जंगल और शीतल वातावरण पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। शिमला में 4 फुट तक जमी बर्फ के बीच जल शक्ति विभाग के कर्मचारी बेहद कठिन हालात में पाइपलाइनों की मरम्मत करते नजर आ रहे हैं ताकि पानी की आपूर्ति बहाल की जा सके। पांकी घाटी में भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह ठप। 4 फुट तक बर्फ ने हर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में लोग इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए बीमार बच्चे को पीठ पर उठाकर 33 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। बात करें कश्मीर की तो भारी बर्फबारी के बीच गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग भव्य आगाज हुआ। ये पारंपरिक स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का 6ठा संस्करण है, जिसका आयोजन गुरेज घाटी के वमपोरा कैंपिंग ग्राउंड में किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड और बेहद चुनौतीपूर्ण हालातों के बावजूद टूर्नामेंट का जोश कम नहीं हुआ है। भलेसा क्षेत्र में एक बार फिर ताजा बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में लिपट गया, जिससे नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और अधिक बढ़ गई है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ नजर आती है। जो जिला दर्रे में भारी बर्फबारी के बीच बीआरओ बर्फ हटाने के काम में मुस्तैद है। इसके लिए अत्याधुनिक मशीनें तैनात हैं। दर्रे को जल्द से जल्द खोलने के लिए आधुनिक मशीनों और हाई पावर स्नो क्लियरेंस उपकरणों की मदद ली जा रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि मुगल रोड को बंद कर दिया गया है और सड़क पर से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बॉर्डर रोड्स और नर्केनाइजेशन की 79 आरसीसी टीम जेसीबी और मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में लगी हुई है ताकि आवाजाही सामान्य हो सके। राजौरी में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर में ढक गया है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। भारी बर्फ के चलते कई संपर्क मार्गों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिससे आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। हिमालयी राज्यों में हालिया भारी और लगातार बर्फबारी के बाद एवलांच का खतरा गंभीर रूप से बढ़ गया है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अस्थिर बर्फ की परतें ढलानों पर जानलेवा जोखिम पैदा कर रही हैं। ये खतरा केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं है। लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए हिमस्खलन लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। एलओसी और सियाचिन में हिमस्खलन गंभीर चुनौती। सर्दी में भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और तापमान में बदलाव। -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान। बर्फ की परतें अस्थिर होकर हिमस्खलन का बन रही कारण। सियाचिन और एलओसी की चौकियां 15,000 फीट की ऊंचाई पर। दुश्मन की गोली से ज्यादा घातक हिमस्खलन। हाल के वर्षों में कई घटनाओं में हिमस्खलन की चपेट में आकर बहुमूल्य सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं।
अत्यधिक ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड और अचानक होने वाले बर्फीले ढंसाव सैनिकों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।